dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I'm sure you all are happy, hale and hearty in your homes. Keep yourselves protected. Do take very good care of yourselves, children. Stay happy, stay healthy and stay safe. This is our maths class and we have started chapter number 10, that is measurement. So children, turn to chapter number 10 and page number is 126. In this chapter, first we talked about estimating length. Estimating length का क्या मतलब है कि किसी भी चीज का एक गेस वर्क करना. एस्टिमेट का मतलब होता है एक अंदाज, नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट. एस्टिमेट हम किसी भी चीज का कर सकते हैं. ओके, लाइक वी इनवाइट पीपल एट होम. घर पे अगर कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई बर्थडे है, किसी की वेडिंग है, कुछ भी है जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होना है, जहाँ पे थोड़ा हमारा खर्चा होना है, तो व्हाट डू वी डू? फर्स्ट वी मेक एन एस्टिमेट. एक हम एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं कि ओके, इसमें हमारे इतने गेस्ट आएंगे, ये खाने की चीजें होंगी, इतना सबका कॉस्ट होगा, तो हमारा सब मिला करके ऑलमोस्ट इतना खर्चा होगा. ठीक है, घर भी पहले बनाना, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो लोग पहले एस्टिमेट करते हैं, एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इतना घर इतना बनाना है, इतना एरिया है, इतना उसमें मटीरियल लगेगा, इतने का सब चीज मिला जुला करके हमारा ये एस्टिमेट है. एस्टिमेट करने का एक बेनिफिट ये होता है कि वी हैव एन आइडिया. ठीक है, एक आइडिया हमें मिल जाता है कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर होगा, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो डेफिनेटली होगा, बट एक बेसिक एक हमें आइडिया हो जाता है. यहाँ पे हम एस्टिमेटिंग लेंथ को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम व्हाट आर वी डूइंग? वी हैव टेकन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टू मेजर बिगर ऑब्जेक्ट्स. बड़ी चीजों को मेजर करने का हम, जैसे बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. जैसे एक पेंसिल, बड़ी पेंसिल को मेजर करने के लिए एक छोटी पेंसिल ले लिया, और सेफ्टी पिन जैसे जो होती है, क्लिप होती है, मैच स्टिक है, यू कैन टेक इरेजर, यू कैन टेक शार्पनर, इस तरह की छोटी छोटी चीज लिया टू मेजर समथिंग बिगर. बहुत बड़ी भी नहीं है. अब अगर बहुत बड़ी चीज को आप एक छोटी सी पेन से लेके मेजर करोगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. तो इफ इट इज अ बिगर थिंग देन वी यूज समथिंग बिगर टू मेजर इट. जैसे क्रिकेट बैट को मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया? स्टिक्स. डिपेंड्स कि कितनी बड़ी स्टिक है. ठीक है, तो एस्टिमेटिंग लेंथ में इसमें क्या है, बट यहाँ पे कि इस तरह से मेजरमेंट करने पे वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर. सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें उसकी लेंथ पता ही नहीं चलेगी. एंड इफ एवरीबडी इज यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो हमारा आंसर भी डिफर करेगा. इफ द सेम बैट इज मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट स्टिक और डिफरेंट मैच स्टिक, then the answer would vary. If 3 people are measuring this cricket bat, ठीक है, and all 3 of them are having their own matchstick box and their own stick. अभी ये जरूरी तो है नहीं कि सबकी मैचस्टिक में सबकी स्टिक का साइज सेम हो या सबकी स्टिक सेम एक बराबर हो, अलग अलग हो सकती हैं. सो आंसर सबका डिफर करेगा. So this is just an estimate. It does not give us the exact answer, exact, accurate, correct answer हमें नहीं मिलता है. Then non-standard units of measurement. ये भी मैंने बताया था कि what are the non-standard units of measurement? These are non-standard units of MEASUREMENT. ठीक है, what are the non-standard units of measurement? These are finger, then cubit, then foot and span. ठीक है, these are the non-standard units of measurement. Finger, as मैंने बताया था, finger मतलब we use जैसे एक इस तरह से हमने रखा, this is 1 finger और 2 finger और 3 finger, कितनी width है. Cubit is the distance from the
elbow to the tip of this middle finger. This is cubit. As you can see in the book, cubit से जैसे जब हमें मेजर करना होता है तो we measure like this. ऐसे रख के हम मेजर करते हैं. So this is the distance from our elbow to the tip of the middle finger. Tip of the middle finger because middle finger जो है that is the longest. Middle finger सबसे लंबी होती है तो उसके टिप से लेकर के elbow तक. That is cubit. Then foot जिसको हिंदी में कदम बोलते हैं, ठीक है. कदम फुट से हम क्या मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर ओनली वेयर वी कैन वॉक. फुट से हम सिर्फ जहां पैदल हम चल सकते हैं बस उसी को वॉक कर सकते हैं, ठीक है ना. उसी को मेजर कर सकते हैं. जैसे रूम की लेंथ है, कॉरिडोर की लेंथ है, किसी ग्राउंड की लेंथ है. सो दैट इज फुट. एंड देन स्पैन इज दिस. पूरी जब हम अपने इसको पाम को पूरा स्प्रेड करते हैं तो हमारे थंब से लेकर के जो हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर है, लास्ट फिंगर, उन दोनों के टिप का जो डिस्टेंस है ऐसे स्प्रेड करके यहां से लेकर के यहां तक, दैट इज स्पैन. सो दीज आर द 4 non-standard units of measurement. Again, why do I say non-standard? Because here also we do not get an accurate and correct answer. अभी मैंने ये बोर्ड मेजर किया तो I might say it is equal to 10 cubit. Someone might say no, it is just equal to 8 cubits. कोई कह सकता है अरे how come? ये तो मेरा तो 12 cubits आ रहा है. So everybody is giving a different answer. That means it is not a standard answer. सबका जब अलग अलग आंसर आ रहा है तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं हुआ ना, सबका अलग अलग आंसर है. बट वेन वी यूज अ स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, जैसे अगर अभी हमको इसकी लेंथ मेजर करनी है और मैंने अगर मेजरिंग टेप से इसको मेजर किया तो चाहे मैं मेजर करूं चाहे कोई भी मेजर करे, whosoever मेजर से सबको सेम आंसर मिलेगा. So that is standard units. So since they do not give us an exact answer, they are known as non-standard units of measurement. Okay. So using these you can just measure the length of your book. You can measure the length of your table. You can measure the length of the classroom. ठीक है. किसी वॉल की आप एक पर्टिकुलर हाइट तक उसकी हाइट मेजर कर सकते हो. In this manner, आप अपना these are not standard because we are using our hands and feet, which are our body parts. सबके body parts सेम तो होते नहीं है, सबका साइज अलग अलग है. Okay. Now children, turn to page number 127. So you can like suppose घर में ही आप ये कर सकते हो. You are there, आपका elder brother है, sister है या younger brother sister कोई है. You can measure the same thing. Suppose कोई टेबल है, आप उस टेबल को you can measure the table using your hand span. Okay, if it is a bigger table, then you can use cubit also. So you and maybe your elder brother or sister or younger brother sister, आप लोग या बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, जो भी घर में भाई बहन हो, आप किसी एक चीज को सपोज लेंथ ऑफ द टेबल क्यूबिट से मेजर किया तो जस्ट इफ यू आर 3 सिबलिंग्स, बड़ा भैया भी है, छोटी दीदी बहन भी है, जो भी है, अगर आप सब मेजर करोगे तो देखोगे कि आप अगर 3 भाई बहन ने अगर मेजर किया तो यू विल सी दैट मे बी तीनों का आंसर डिफर करेगा, तीनों का आंसर डिफरेंट आएगा. ओके, बिकॉज तीनों के हाथ और पाँव का साइज अलग अलग है. अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके हाथ पाँव छोटे छोटे होंगे, आपका बड़ा भैया या दीदी है तो उसके हाथ पाँव से बड़े बड़े होंगे. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. ओके, these are all non-standard units of length. Now come to page number 127. Okay, like in the previous lesson we talked about the length, height and width. previous lesson में हमने length के बारे में बात किया था, height के बारे में बात किया था and width के बारे में बात किया था. These are the 3 dimensions of any solid shape. maybe किसी में height नहीं है, length है, width है, किसी में कोई अगर जैसे सर्कुलर शेप है, बॉल है, तो इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, इट डज नॉट हैव एनी विड्थ. जैसे कोन है, ठीक है ना. तो सॉलिड शेप में या तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 डायमेंशंस होते हैं. नाउ इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट वेट, वजन. किसी भी चीज का वेट तो हर चीज का होता है,
whether it is a small thing or it is something very big. एक छोटा सा इरेजर को भी वेट करोगे तो उसका वेट भी मे बी पॉइंट सम मिलीग्राम्स आएगा, बट उसका वेट भी आएगा. एंड इफ यू अगर बहुत बड़ा सा एक लोहे का चंक वेट कर दोगे, लोहे का बड़ा सा पीस, तो उसका भी वेट आएगा. तो हर चीज का अपना वेट होता है. एवरीथिंग हैज गॉट इट्स वेट. अभी ये मैं जैसे ये मार्कर है, इसी को अगर मैं वे करूंगी तो इसका भी कुछ वेट आएगा. ऑफकोर्स बहुत कम वेट होगा, इट इज वेरी लाइट, बट स्टिल इट विल हैव सम वेट. ठीक है. सो मेजर, आज हम वेट की भी बात करेंगे. दिस लेसन विल गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट. ठीक है. यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट. नाउ हेवियर एंड लाइटर. कोई चीज हेवी हो सकती है, कोई चीज लाइट हो सकती है. If I measure, if I compare this book and this marker, obviously this book is heavier than the marker, isn't it? अभी मैं अगर एक खाली वाटर बॉटल और एक पानी से भरी हुई वाटर बॉटल को अगर वे करूं, तो which will be heavier? जो वाटर बॉटल जिसमें पानी है, that water bottle would be heavier. वो ज्यादा भारी होगी क्योंकि उसके अंदर पानी भी है, as compared to the empty bottle. Okay? So heavy and light. Now on this page you can see that there is a man who is, जैसे वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर जो भी सामान बेचते हैं, they have measuring scale जहां उन्हें वे कर करके देना होता है. मेजरिंग स्केल होता है. ये तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप का है. एक वो हाथ से भी जो बनाते हैं जिसको तराजू बोलते हैं. ओके. तो मेजरिंग स्केल है. नाउ यू कैन सी दैट ही हैज केप्ट वन पाइनएप्पल. जैसे मेजरिंग स्केल जो भी होता है, वेइंग स्केल जो होता है, उसमें दोनों साइड पे दो पैन्स होते हैं. एंड जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं उसमें बीच में मशीन रहती है. मशीन क्या मतलब, जिसमें वेट दिखाई पड़ता है. ठीक है. एंड दोनों साइड में दो पैन्स होते हैं. तो एक साइड में क्या रखते हैं, वो वेट रखते हैं. 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg, अलग अलग जो वेट के जो वेट्स होते हैं. जिसको देखा होगा ना कि जब तराजू पे सब्जी भी तोलते हैं तो एक साइड में तो सब्जी रखी और एक साइड में वो वेट रखते हैं. ठीक है. तो जैसे एक साइड में वेट रखा और एक साइड में जैसे सब्जी रखते हैं, तो जब तक कि दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाता, बराबर नहीं होता है, तब तक वेट उतना नहीं होता है. अभी हमको सपोज 1 kg पोटैटो चाहिए, तो क्या करते हैं, वो एक साइड में 1 kg वाला वेट रखा और दूसरे साइड में पोटैटो रखते हैं. अगर वो 1 kg से ज्यादा है तो पोटैटो वाला साइड नीचे चला जाता है, तो वो 2-3 पोटैटो निकाल लेते हैं. इफ इट इज लाइटर तो उसमें 2-3 पोटैटो और ऐड कर दिया. जब तक कि दोनों पैन बराबर नहीं आते, until and unless both the pans are equal. ठीक है. तब तक क्या होता है, तब तक वो इक्वल वेट नहीं होता है. तो हियर यू कैन सी दैट द मैन हैज केप्ट अ पाइनएप्पल ऑन वन साइड एंड अ वेट ऑन द अदर साइड. अभी आप देख सकते हो कि जो पाइनएप्पल वाला जो साइड है वो नीचे चला गया है. पाइनएप्पल जिस साइड में रखा है वो नीचे चला गया है. दैट मीन्स पाइनएप्पल इज हेवियर. अभी इस साइड में पता नहीं 1 kg का वेट रखा है, जो भी 2 kg का वेट रखा है, जितना भी वेट रखा है, उसने एक गेस किया होगा कि पाइनएप्पल में भी 1 kg का हो सकता है. तो ही केप्ट वेट ऑफ 1 kg ऑन वन साइड, बट उसके बाद भी देखा कि पाइनएप्पल नीचे चला गया. तो दैट मीन्स पाइनएप्पल इज हेवियर देन 1 kg. अभी उसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, अब पाइनएप्पल को तो कट करके बेच नहीं सकता है, तो उसको अपने जिस साइड में वेट रखा है उसको उस पर और वेट ऐड करना पड़ेगा टू मेक बोथ द पैन्स इक्वल. ओके चिल्ड्रन. ओके. So Ramu has put a pineapple on one pan of the balance and a weight on the other. The pineapple is heavier. The weight is lighter. How do you know that the pineapple is heavier? Because the pan on which pineapple is kept, it has gone down. वो नीचे हो गया है और जिस साइड में वेट रखा है that side is on the upper side. वो ऊपर साइड में है. So that means pineapple heavier है. Okay. So in this manner we can compare two things, what is heavier and what is lighter. Okay. Now see the exercise. Take the heavier object and cross the lighter object. Now okay. इसको अभी मैं erase कर दूं. Now we are doing heavier and lighter.
exercise is given. Take the heavier object and cross the lighter object. Okay? Now you can see one key and one lock. And on one side we can see a lock. Now out of this lock and key, which is heavier and which is lighter? It is not necessary कि heavy and light बताने के लिए all the time we have to measure the object. ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय हम ऑब्जेक्ट को मेजर करके बताएं कि क्या हैवी है क्या लाइट है. बिना मेजर के भी हम बता सकते हैं. नाउ लॉक एंड की. लॉक एंड की में हम इजीली बता सकते हैं कि लॉक इज हेवियर. लॉक इज हेवियर देन द की. की तो बहुत हल्की सी होती है. ऑफ कोर्स सम कीज आर हेवी आल्सो, बट लॉक इज डेफिनेटली हेवियर. सो वी हैव टू पुट, टेक द हेवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटर ऑब्जेक्ट. टेक द हेवियर ऑब्जेक्ट. So this is heavy, so we will put a tick here and we will put a cross here because it is lighter. Now next is an iron and a scissor. ये है iron. This is the handle of iron. और ये iron है ऐसे करके. ठीक है. एंड दिस इज अ सीजर. अब सीजर तो बेटा मैं ऐसे बना दे रही हूं. आउट ऑफ आयरन एंड सीजर वी कैन इजीली से दैट आयरन इज हेवी. आयरन हेवी होता है क्योंकि अगर जो अब देखोगे कि जो वॉशर में जो धोबी होते हैं वो तो जो आयरन यूज करते हैं दैट इज वेरी हेवी. लोहे का आयरन यूज करते हैं. आजकल तो बहुत लाइट वेट आयरन भी आते हैं, but in any case iron would be heavier than the scissor. ठीक है. So iron में हम क्या लगाएंगे? We will put a tick on iron because we have to put the heavier object and cross the lighter one. Okay. Then a flower and a brick. Brick, that is ईटा. A flower and a brick. ठीक है. फ्लावर है, ब्रिक किसको बोलते हैं? ब्रिक जो ईटा होता है एंड फ्लावर. तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है फ्लावर एंड ब्रिक का. फ्लावर एनी डे वुड बी लाइटर. हम पूरे फ्लावर का बंच ले लेंगे, देन ऑल्सो इट वुड बी लाइटर देन द ब्रिक. सो ब्रिक इज हेवियर. वी विल पुट a tick here and we will put a cross. ठीक है. ब्रिक पे क्या करेंगे? एक टिक लगाएंगे एंड फ्लावर पे क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे. ओके. देन नेक्स्ट इज अ जग. and a glass. And we can see that the water is filled in the jug. इस जग में पानी भरा हुआ है. So if the jug is filled with water, then it would definitely be heavier than the glass. Glass से तो heavy होगा. अगर जग में पानी भरा हुआ है तो glass से तो heavy होगा. So we will put a tick here and cross. Okay. So in this manner we can compare the weight of two things. जैसे इसके पहले हमने पढ़ा taller, shorter, wider, narrower, longer, shorter, bigger, smaller. Okay. So here it is comparison of weight, heavier and lighter. So we are comparing the weight of two things. ER हम कब ऐड करते हैं? मैंने बताया था when we compare two things. Whether we compare the height or length or size or anything, जब हम दो चीजों को compare करते हैं then we use
ER. Okay, so that is here we are comparing weight of two things, so heavier and lighter. ठीक है ना, जैसे फोन है, फोन एंड फोन का कवर, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का कवर है. इफ यू कंपेयर द टू, मोबाइल फोन वुड डेफिनेटली बी हेवियर, मोबाइल फोन हेवी होगा उसके कवर से. ठीक है ना. सिमिलरली यू कैन कवर योर बैग फिल्ड विद बुक एंड वन बुक, आपका बैग का वेट ज्यादा आएगा. ठीक है ना. तो जैसे हम अपना भी वेट लेते हैं बेटा, जब अगर आप अपना वेट आप अगर लोगे, अभी विंटर्स में लोगे, जब विंटर्स में इन द सेंस कि जब हम पूरे वुलेंस पहन करके वेट लेते हैं, तब आप वेट लो, और वुलेंस उतार करके नॉर्मल कपड़ों में जस्ट अपना वेट लोगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि इतने सारे वुलेंस पहन के थोड़ा हमारा वेट भी बढ़ जाता है. सो वी कैन कंपेयर द वेट ऑफ टू थिंग्स. ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 128. दैट इज heaviest and lightest. Heaviest and lightest, that is when we have to find which is the heaviest thing and which is the lightest among a group of things. मतलब अलग अलग चीजों का ग्रुप हो या एक ही सी चीज का ग्रुप हो, एक ग्रुप में that means when there are more than two objects, दो से जब ज्यादा चीजें होती हैं, तो उसमें जब अगर हम वेट हमें पता करना है कि which is the heaviest and which is the lightest, सबसे भारी क्या है एंड सबसे हल्का क्या है. सो हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. मैं चेंज कर देती हूँ, HEAVIELIGHTEST, हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. ठीक है. तो हेवीएस्ट मतलब इफ 4 or 5 थिंग्स आर देयर, उसमें सबसे भारी क्या है और सबसे हल्का क्या है. नाउ ऑन दिस पेज यू कैन सी देयर इज अ बकेट भी नहीं है, ये पेंट बॉक्स, जो पेंट वाला बॉक्स आता है, इट इज अ पेंट बॉक्स. ठीक है, आप ये देख सकते हो, इट इज नॉट अ बकेट, इट इज अ पेंट बॉक्स. ऐसे करके ये paint box है, then glass is there, then kite is there, and this you can say is a cocktail glass. Now out of these 4 things, paint bucket, glass, kite and a cocktail glass, out of these 4 things, which one do you feel is the heaviest? Paint box है, glass है, kite है and cocktail glass है. So which one do you feel is the heaviest? कौन से इसमें सबसे भारी होगा? Obviously this paint box, because it is filled with paint, as you can see, and even if it is empty, अगर खाली भी होगा, then also it would be the heaviest. ठीक है, ये सबसे भारी होगा out of all these 4 things. Heaviest का मतलब ये नहीं है कि सबसे भारी यही है, इससे भारी कुछ और नहीं हो सकता. Heaviest means out of these 4. This is the heaviest. HEAVIEST, heaviest. And lightest क्या होगा? सबसे हल्का. Obviously kite, because kite क्या है? जस्ट एक पतला सा पेपर होता है, तो बहुत इजीली फट भी जाता है. So this kite is the LIGHTEST. This is the lightest. Okay, heaviest and lightest. So in this manner you can find out the weight of, मतलब कुछ अगर चीजें हैं तो उसमें क्या सबसे भारी है और क्या सबसे हल्का है, you can easily find out. Okay, suppose this is a pencil, इसको मैं रब कर रही हूं. दिस इज अ पेंसिल. ठीक है, दिस इज एन इरेजर, दिस इज अ बुक. ठीक है, पेंसिल है, ऑल स्टेशनरी आइटम्स जो आप स्कूल लेकर आते हो, पेंसिल है, इरेजर है, बुक इज देयर एंड
वन मोर थिंग, और आप क्या क्या लेकर आते हो? पेंसिल लाते हो, इरेजर लाते हो, बुक लाते हो, योर वाटर बॉटल, ये वाटर बॉटल सपोज, ओके, वाटर बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर, वाटर बॉटल आपकी पानी से भरी हुई है। सो आउट ऑफ दीज फोर थिंग्स, इन फोर थिंग्स में, फोर चीजों में सबसे हैवी क्या होगा? पेंसिल, इरेजर, बुक एंड वाटर बॉटल। ऑब्वियसली वाटर बॉटल हैवी होगी, क्योंकि वाटर बॉटल नॉर्मली 500 ml या 1 ml की, जो भी आप वाटर बॉटल लाते हैं 500 ml या 1 लीटर की, तो उसमें 500 ml का मतलब है कि उसमें 500 मिलीलीटर पानी फिल कर सकते हो। अगर 1 लीटर की वाटर बॉटल है, दैट मीन्स यू कैन फिल 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अगर उसमें पानी होगा, इवन इफ इट इज अ स्मॉल बॉटल 500 ml की है, देन ऑल्सो वो सबसे भारी होगी, क्योंकि बुक तो इतनी हैवी होती नहीं है, होगी नहीं, पेंसिल भी नहीं होगी, इरेजर भी नहीं होगा। सो दिस वाटर बॉटल, दिस इज अ वाटर बॉटल, ओके, and this is eraser. The water bottle would be the heaviest and lightest क्या होगा? Eraser would be the lightest. ठीक है, heaviest and lightest. Now children, let us do the exercises. You can see there are 4 things: a bus, cycle. अभी बेटा मैं सबकी ड्राइंग तो नहीं बना पाऊंगी, तो I will just write the names. जहां ड्राइंग बना पाऊंगी वहां तो बना दूंगी. Here I will just write the names. Okay. First is bus, then cycle, then train and scooter. Now out of these 4, which one would be the heaviest? सबसे भारी क्या होगा? बस होगी, कि साइकिल होगी, कि ट्रेन होगी, कि स्कूटर होगी? सो ट्रेन वुड बी द हेवीएस्ट, बिकॉज ट्रेन इज द लॉन्गेस्ट, तो सबसे लंबी भी ट्रेन होगी और सबसे भारी भी होगी ट्रेन। सो ट्रेन वुड बी द हेवीएस्ट, HEAVIEST, हेवीएस्ट। एंड लाइटेस्ट क्या होगा? लाइटेस्ट साइकिल भी होगी। साइकिल को तो बहुत बार लोग हाथ से ऐसे करके उठा भी लेते हैं, बट वी कैन नॉट लिफ्ट अ बस, वी कैन नॉट लिफ्ट अ स्कूटर, वी कैन नॉट लिफ्ट अ ट्रेन, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। साइकिल को तो बहुत बार लोग हाथ से ऐसे करके उठा भी लेते हैं, ओके। देन यू कैन सी एन आइसक्रीम कोन, ठीक है। देन यू कैन सी अ बॉल, देन अ टेबल, table and a book. Out of these 4, इसमें heaviest क्या होगा? And table is, as you can see, it is a wooden table. देख के समझ में आ रहा है कि एक लकड़ी की टेबल है। This table would be the heaviest. And lightest क्या होगा? बॉल होगा lightest कि कौन होगा lightest? आइसक्रीम कौन है? I suppose बॉल वुड बी द लाइटेस्ट, बिकॉज ये खेलने वाली जो बॉल होती है, ठीक है, बॉल शायद लाइटेस्ट होगी, और मे बी आइसक्रीम कोन, बट आई थिंक बॉल वुड बी लाइटेस्ट, ओके। देन देयर इज अ चेयर। अभी इसकी ड्राइंग नहीं बना रही बिकॉज बोर्ड उतनी जगह नहीं है। यू कैन सी दिस लुक्स लाइक एन आयरन चेयर, जो आयरन की चेयर बनती है, लोहे की। देन यू कैन सी अ कटिंग प्लायर, जो कटिंग प्लायर होता है जिसको कि यूज करते हैं ये लोहे के तार काटने के लिए। लोहे के तार वगैरह होते हैं, ये नॉर्मल सीजर से नहीं काटते, ये कटिंग प्लायर होता है। देन बर्थडे कैप एंड अ कप। कप में मे बी मिल्क है या वार्म वाटर इज देयर या चाय है, क्या है पता नहीं। आउट ऑफ दीज 4 वी कैन इजीली से दैट द चेयर इज द हेवीएस्ट बिकॉज आयरन की है। एंड ये जो कटिंग प्लायर होता है दैट इज ऑल्सो प्रिटी हेवी, बट ऑफ कोर्स नॉट हेवियर देन द चेयर। तो चेयर होगी हेवीएस्ट एंड दिस बर्थडे कैप वुड बी द लाइटेस्ट, ओके। सो दिस लेसन हेल्प्स टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर वेट। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा अरेंजिंग थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ और विड्थ और हाइट। नाउ हियर दिस कॉन्सेप्ट गिव्स
helps us to learn the concept of arranging things in order of their weight. ठीक है? So wider, narrower, heavier, lighter, and heaviest, lightest. Okay? So I hope children this is clear to you all now. So this chapter number 10 is also over, and in the next class we will just revise this chapter once and then we will do activity worksheet. Okay? So that is all for the day children. Thank you.